अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। आज बात होगी HPL PSL 2022 पे और पाकिस्तान सुपर लीग में। आपको पता है कि अब 4 डेज रह गए हैं और एक्साइटमेंट जो है वो लेवल है। तो बात होगी आज PSL की कमेंट्री टीम का ऐलान तो कर ही दिया है, उस पर बारे में तो लाजमी ही बात करूँगा कि कमेंट्री पैनल जो आया है वो आपको बताऊँगा तो आपको मज़ा आएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मेरे पास PSL की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कौन कौन से चैनल पे होने जा रही है वो आप लोगों को बताना बहुत लाजमी रहेगा। उसके बाद कौन कौन से कैमरे यूज़ हो रहे हैं इस HBL PSL में, HD में होगा या नहीं उसमें बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे लाहौर कलंदर क्रिकेट पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी रही, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। तो लास्ट में हम बात कर लेंगे लाहौर कलंदर्स की किट पे। लाहौर कलंदर्स की किट जो है वो बहुत ही अच्छी होने जा रही है और जिस तरह मैंने दोपहर से बात की थी और कि आप जब नेशनल T20 कप में देखते हो तो बहुत अच्छी किट्स देखने को मिलती थी, लेकिन जब PSL की बारी आती थी तो किट्स जो होती थी वो बहुत ही जो है वो हम ऑर्डिनरी किट्स देखते थे कि लाहौर कलंदर जो सिंपल सा इको स्टार लगा होता था। लेकिन इस बार बहुत चेंज आया है PSL में। अगर आप किट्स पे ही देख लो ना, अगर आप कराची की किट उठा लें, इस्लामाबाद ने पेंट गिरा दिए, लाहौर कलंदर की अवे किट आ गई जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री में। अवे किट यानी कराची में जो मैचेस होंगे उसमें रेड किट होगी और जो ग्रीन किट है वो लाहौर में मैचेस होंगे ग्रीन किट पहन के। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद अवे जब खेलेगा कराची में वो पिंक पहनेगा और जब लाहौर में खेलेगा तो ऑरेंज पहनेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये इससे जो है लीग ऊपर जाती है। जब किट्स का मेयार अप टू द स्टैंडर्ड्स होगा तो लीग भी ऊपर जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है फ्रॉम दी फ्रेंचाइजीज के इसको इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि किट्स और जो कलर्स हैं PSL के वो इसी से जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और इससे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ती है। तो जैसी जो किट्स अच्छी होंगी तो मेरे कहने का मतलब है अगर ये जो 2 और टीम्स आएंगी तो बहुत ज़बरदस्त हमारी लीग बनने जा रही है। मुझे उम्मीद है और मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये काम जो अच्छा कर रहे हैं अभी तक तो फ्रेंचाइजी, क्योंकि देखिए किट्स का लेवल अच्छा होना चाहिए, इसीलिए ब्रांडिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। इसी तरह तो बात करते हैं सबसे पहले जो है वो कमेंट्री टीम पे बात कर लें, क्योंकि कमेंट्री से जो है मैचेस देखने का मज़ा आता है और अगर पीछे से वॉइस बोल रही हो कमेंट्री में अच्छी तो फिर मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो निक नाइट इंग्लिश कमेंटेटर हैं और वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्री करते रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से निक नाइट। उसके बाद अगर बात की जाए तो डेविड गोवर, ये भी पिछले साल कमेंट्री की थी। और उसके बाद माइक हेसमैन, वो ऑल नो साउथ अफ्रीका, और पॉबी बोम्बांगवा, ये बहुत ही अच्छा कमेंटेटर है, जैसे साउथ अफ्रीका कहते हैं ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, आई रियली लाइक। एंड डैनी मॉर्सन सबके फेवरेट, पाकिस्तान में सब जानते ही। उसके बाद बाजिद खान, वकार यूनस के 2 हैं। उसके बाद सिकंदर बख्त जो कि कमेंट्री करेंगे, लेकिन वो मैं आपको बताऊँ उनका रोल क्या है। उसके बाद 3 वुमेन कमेंट्री पैनल से सना मीर, अरूज मुमताज़ और मरीना इकबाल, ये 3 जो है वो वुमेन यानी कि लड़कियाँ जो इस बार रखी गई हैं कमेंट्री। आपको पता ही है कि सना मीर जिस तरह की कर रही हैं आजकल, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया उनको अब। और तीनों जो कमेंट्री लेडीज़ हैं तो वो भी अच्छी जो है वो कमेंट्री कर सकती हैं। तो ज़बरदस्त पैनल नज़र आ रहा है। अगर टेक्निकल फैक्ट्स की बात की जाए तो डेविड गोवर थोड़ा सा लाइट बोलता है लेकिन ठीक है। टॉमी मोम्बा इज़ द बेस्ट, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका जिस तरह वो कहता है और जिस तरह उसका हर मैच पे ऐसा लगता है कि यार वो कमेंट्री करता है तो मज़ा आता है। तो पोमी मोम्बा और बाजिद खान आपको पता ही है कि स्लोइस, लेकिन एलन विंगर्स गेन बिशप नहीं है इस बार, साइमन डूर भी नहीं है, लेकिन माइक हेसमैन वो भी सही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो निक नाइट है वो भी एक अच्छी इंक्लूजन हुई है और इसके अलावा डैनी मॉर्सन का तो पता ही है। तो ये थी कमेंट्री टीम फॉर दी HPL PSL 2022। वकार यूनस भी हैं जिन्होंने 2020 में भी कमेंट्री की थी। अच्छा, इसकी एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो सिकंदर बख्त है वो कभी कभी जो कमेंट्री कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो प्रेजेंटर्स हैं वो जैनब अब्बास, इसके अलावा सिकंदर बख्त ही करेंगे और इसके अलावा एरन हॉलैंड जो कि बिग बैश भी करती हैं और ऑस्ट्रेलिया की है। और प्रेजेंटेशन वगैरह जो होगी वो ये तीनों संभालेंगे, सिकंदर बख्त, मरीना जैनब अब्बास और इसके अलावा एरन हॉलैंड। यानी कि पोस्ट मैच और जो टॉस वगैरह है वो बाजिद खान वगैरह और इसके अलावा जो
क्राउड कैचर करोड़ पे जैसे कमेंट किसी से इंटरव्यू लेना हो तो वो काम संभालेंगी ज़ैनब अब्बास। तो इसी तरह कमेंट्री जो आप लोगों को बता दी। अब सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं कि अब 30 कैमराज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में, और इसके अलावा ड्रोन कैम भी है, बगी कैम भी है, और सारे ही कैमराज आपको 30 यानी कि कैमरे नेशनल स्टेडियम कराची में ज़बरदस्त HD क्वालिटी में आपको देखने को मिला। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 27 जनवरी 2022 को पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी होने जा रहा है, और मुआहिदा हुआ था जिस तरह 4 अरब और 35 करोड़ का हमने आपको बताया ही था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था। तो वो जो है वो HD होने जा रहा है। उसके बाद इंडिया में आपको पता है कवरेज होगी सोनी 6 की मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में कवरेज होने जा रही है, तो मज़ा आएगा। उबलने लगी थी, चले सप्राइट। अब बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और यही मज़ा है। देखिए आपके साथ कनेक्शन जितना, अब मुझे लग रहा है कि कनेक्शन राइट, हम सही ट्रैक पे चल पड़े और डेली शोज आ रहे हैं अब तो। Wait a second, bro. I just need to refresh. Pumped up. Yeah, man. I'm ready. Rock and roll. देखिए मैंने आपको बताया कमेंट्री टीम बेस्ट, उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग हाई लेवल, मतलब PSL का लेवल है माशाल्लाह से। चले किड्स, वन ऑफ दी ग्रेट किड्स पे आऊँगा, और यानी कि कपड़े, तो फ्रेंचाइजीज ने अच्छा काम किया है अभी तक, पीसीबी भी अच्छे काम कर रहा है, होपफुली गाना भी आ जाएगा, वो भी एक हमारा टॉपिक है, उस पर ज़रा आगे चल के बात कर लेते हैं। लेकिन चले अब आपको कोरोना भी ले आते हैं सेंटर में। कोरोना ने अब मुतासिर तो किया इस लीग को। अगर आप देखो जो 5 स्टार होटल कराची में बुक करवाया था पीसीबी ने, उसमें जो उनके मुलाजमीन है और जो वेटर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं यानी कि स्पोर्टिंग स्टाफ है, उसके जो 40 मेंबरान हैं यानी कि 40 मेंबरान, उनके जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आए। और आपको पता है कि बाय बबल में टीम्स गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उधर ही रहना था होटल्स में। तो सॉरी एरर आ गया था बीच में, थोड़ा सा दोस्त आ गए थे मिल रहा। तो बात चल रही थी कि 40 जो स्पोर्टिंग स्टाफ है यानी कि 40 जो है वो हमारा जो होटल हमने बुक करवाया था PSL के लिए यानी कि पीसीबी वालों ने, तो वो एक ज़बरदस्त ही हुआ कि उन्होंने टेस्टिंग की और 40 यानी कि 40 जो स्पोर्टिंग स्टाफ जो है वो पॉजिटिव आ गए। और हमारे जो पीसीबी है इनके साथ ही ऐसी हरकतें होती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है लेकिन हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है वो बहुत जो है वो होप पड़ गया और डर लग गया सबको। सलमान नसीर जो कि पीसीबी के डायरेक्टर हैं, स्टोरी मजे की आपको बताता हूँ 1 मिनट, लेकिन मजा आने से पेट पड़ेगा। अब हमारा जो पीसीबी है वो यही है, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आज इस चीज़ से डर गया था कि ये जो 40 जो आए थे। और उसके बाद इससे पहले एक दिन जो है वो ये भी खबर आई थी कि सरफराज को कोरोना हो गया, लेकिन वो एक फेक थी। 8 प्लेयर्स की भी आई थी। तो यही जो है वो कोरोना जो है वो अभी तक तो इसने कुछ नहीं किया, लेकिन कर रहा है, वक्तन कर रहा है। कराची की नेशनल स्टेडियम के 10 पहले जो आपको पता ही कि 10 मैंने आपको पहले अपडेट दी थी स्टेडियम में 10 जो कराची के स्टेडियम में काम करते हैं उनके पॉजिटिव आए थे। अब 40 जो होटल में काम करते थे उनके आगे बनी 40। तो उसके बाद जो बाय बबल में टीम्स गई वो तो अब कराची में 10 प्लेयर आ ही गए हैं, इंटरनेशनल पहुंच ही रहे हैं, लेकिन 250 के जो है वो टेस्ट किए। उसके बाद रैपिड टेस्टिंग की गई, सलमान नसीर का ये कहना था। तो उनमें से 3 प्लेयर्स और 5 जो क्या नाम है स्पोर्ट्स स्टाफ है उनके पॉजिटिव है, यानी कि 8, 250 में से 8 तो बचत हो गई यहाँ पे, क्योंकि 40 को लगा हुआ था वायरस जो कि होटल के अंदर जो उनका था। और उसके बाद जो है वो पीसी को एकदम से जो है वो रैपिड टेस्टिंग करनी पड़ी। तो 250 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स सिर्फ आए और उसके बाद 5 जो है वो, अगर ज़्यादा आते तो मसला हो सकता था, लेकिन पीसीबी जो है वो रैपिड टेस्ट कर रहा है। और बॉया बोबल सिक्योर में अब टीम सेफ है और कराची में अब इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। तो एक्साइटिंग न्यूज़ है कि PSL का लेवल ऑन है और लेवल है भी और लेवल ऑन भी है। तो बात चल रही है अभी तक, ये आपको अपडेट देनी थी। चले अब किड्स पे चलते हैं जो कि लास्ट है। किड्स जो है वो बड़ी मज़े की हैं। और लाहौर की अगर आप किड की बात करें तो बहुत मुझे अच्छी लगी थी सेंटर में। अगर डिज़ाइनिंग जो देखी जाए और जो लोगोज हैं, बॉब का यहाँ पे स्पॉन्सर लगाया और कराची किंग ने जो रेड कर लिया सेंटर में, बाबर की जो तस्वीरें आई हैं कुछ, और इस्लामाबाद का तो आपको बताया ही था, कोयटा की वही रहेगी
और मुल्तान सुल्तान की जैसी आएगी। और पीएसएल सॉन्ग पे बहुत बात हो रही है, बहुत लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इनके सवाल पे सवाल आ रहा है पीएसएल सॉन्ग का, और डिले पे डिले कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट अब डिले हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इंतजार ही करना होगा। और संडे हो सकता है कल आ जाए या हो सकता है कि 24 तक ले जाए, मंडे तक ले जाए। तो लेट्स सी। पीएसएल एंथम का मुझे भी बहुत वेट इंतज़ार है, क्योंकि तो पहले आपको पता ही डांस करना है उस पर। और एक वादा किया है तो ये भी आप लोगों के लिए फन होगा कि पीएसएल 2022 का जो सॉन्ग है वो आयमा बेग और आतिफ असलम तो गा ही रहे हैं, और जिसकी जो वीडियो जो है वो लीक भी होगी, जिसपे इंतजामिया ने एक्शन लिया, उसके बाद डिलीट भी करवाई है, लेकिन एक दो फोरम पे भी है, तो देखते हैं। सॉन्ग तो अच्छा लग रहा है। अभी तक मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके लिरिक्स तो मुझे आते नहीं, लेकिन सॉन्ग इज़ लुकिंग वेरी ग्रेट। तो ये मेरे पास सारी अपडेट्स थी एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के लिए कि सोनी 6 जो है ब्रॉडकास्ट करने जा रहा है, और इंटरनेशनल जो साउथ अफ्रीका के हैं स्पोर्ट सुपर स्पोर्ट तो वो भी है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कमेंट्री की बात हो गई, और 30 कैमराज ड्रोन कैम बगी कैम विल बी यूज इन HD क्वालिटी में पीएसएल आपको देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सुलेमान तक, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म और पता चल जाए। तो कनेक्शन अच्छा है ना, अभी तक मज़ा आ रहा है आप लोगों को, तो इसलिए तो कीप स्पोर्टिंग, ठीक है ना। अब आप स्पोर्ट कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी होपफुली अच्छी लग रही होंगी वीडियोस, और जितनी नीयत से मैं बना रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे और देखते भी होंगे, और इसी तरह देखते रहे। मेरी कोशिश है कि जो है वो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दिए जाए। और जहाँ तक बात है पीएसएल एंथम की, तो आज कुछ सोर्सेज बता रही थी पीसीबी की तरफ से मुझे कि 8 बजे हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हारिस रऊफ की स्टोरी लगाई आज पीसीबी की जो पेज पे, वो आप देखना, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। और उसके अलावा इंडिया साउथ अफ्रीका की जो वनडे सीरीज़ है उसमें जो इंडिया सेकंड वनडे भी हार गया है, तो आपको बताना लाजमी था। 288 का टारगेट दिया मैसिव इंडिया ने, लेकिन बॉलिंग में कुछ है ही नहीं, नाम तो है लेकिन वही बात कि साउथ अफ्रीका ने इजीली चेज कर लिया। मेरा तो बात करने का भी दिल नहीं किया कि जिस तरह बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने, इसी तरह इंडिया को हराना चाहिए। क्योंकि देखें, जब आप पाकिस्तान को बात करते हैं, पाकिस्तान से नहीं खेलते, पड़ोसी इंडिया के साथ यही हो रहा है। आप देख लें क्या हो रहा है, उनको चाहिए पाकिस्तान से खेले, जीतने लग जाएंगे। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा है, और सरप्राइज बहुत अच्छा पी रहा है सुलेमान तो बहुत अच्छा वेदर हुआ हुआ लाहौर का, ये भी आपको बताना लाजमी है। और पीएसएल भी करीब है, और जो मोमेंटम बन रहा है ना लीग के पहले, अब थोड़ा सा अब गाना जब आएगा ना तो सही असल एक्साइटमेंट होगी। अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम स्टिल एक्साइटेड फॉर द एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग 2022, लेकिन जब गाना आएगा ना उसके बाद सही जो है वो उसका जो है वो हम एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी। लेकिन पीएसएल एंथम कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ये सरप्राइज ये हो सकता है कल आ जाए। मुझे पक्की उम्मीद है कि संडे है, सुपर संडे होगा, और पीसीबी यही सोच रहा होगा कि अब बस लगा दें एंथम। लेकिन हो सकता है कि मंडे को सोर्सेज कुछ ज़्यादा मुझे बता रही हैं कि मंडे को ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि 24 जनवरी को। संडे 23 जनवरी को थोड़े 50% चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कल ही आ जाए, बल्कि आज ही आ जाए। वीडियो तो थोड़ी लेट ही अपलोड होती है। तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, शो थोड़ा सा लंबा हो गया। टेक केयर, टीसी ब्रो।